अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू adnansati.com। माय नेम इज़ कुरत नकवी, मैं को डेवलपमेंट विद स्विफ्ट। इसमें मैं आपको लाइफ साइकिल बताऊंगी iOS डेवलपमेंट का कि कैसे करते हैं सिंपल। इसी तरह मैं प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर लिया। अब आप देखेंगे मेरे पास डिफरेंट फाइल हैं स्विफ्ट के अलावा भी, जैसे एक एप्लीकेशन के नाम से लॉन्चर, क्योंकि इनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। कुछ डेवलपर सोचते होंगे कि हमारे लिए ये क्या चीज़ें किस तरह है, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, वैसे आपका किसी कंसर्न नहीं है। हम जो मेन डील करेंगे iOS की प्रोग्रामिंग के साथ, वो हम सिर्फ स्विफ्ट की और स्टोरी बोर्डिंग के साथ करेंगे। स्टोरी बोर्डिंग में इंटरफेस करेंगे और फिर ये जो XID यानी जो हमारी पिन पर लिस्ट है, इसमें हमारी डिफरेंट एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन है, जैसे लॉन्चर स्क्रीन का क्या नाम है, हमारा स्टोरी बोर्डिंग का क्या नाम है, ये सब कुछ। और अगर आप कोड देखें, जैसे सी में कोई मेन प्रोग्राम होता है, इसमें सी ऑब्जेक्टिव सी की तरह कोई मेन प्रोग्राम नहीं है। इसमें सिर्फ ये UI का जो है कीवर्ड शुरू हो रहा है, स्टार्टर लेबल है जिससे पता चल रहा है स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसे कमेंट कर दूंगी तो आपके सामने देखें बिल्ड नहीं हुआ, तो इसको कमेंट अनकमेंट करी हूँ ताकि हमारी फंक्शनैलिटी प्रॉपर उसी तरह काम करती रहे जिस तरह हम काम करते हैं। सिंपल हमारा मेन जो अगर हम देखें कि क्या है, तो आप देखिए मेरे पास सबसे पहले जो इसका पेरेंट क्लास है वो है UI एप्लीकेशन मेन, यानी मेन का आगे से ऑब्जेक्ट है UI एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा किसके थ्रू, यानी किसकी इंफॉर्मेशन है, मेन की इंफॉर्मेशन किस में होगी, मेरी इन्फो डॉट लिस्ट में, यानी विदाउट इन्फो डॉट लिस्ट के मुझे नहीं मिलेगा। अगर मैं चाहती हूँ मैं कोई एक्स्ट्रा बिहेवियर ऐड करूँ तो मैं जो है योर ऐप डेलीकेट करूँगी, उसके साथ मेरी जो है इंटरफेस क्लास ज़रूर ऐड हो जाएगी और उसका ऑब्जेक्ट भी यूज हो जाएगा और एक विंडो क्रिएट हो जाएगी, यानी एक वी कंट्रोलर मेरी एप्लीकेशन विंडो को भी डील करेगा। तो ये तो हमारा वी कंट्रोलर हो गया जो डील करा है हमारी जो है iOS एप्लीकेशन पे, यानी हमारी हायरार्की। ये जेनेरिक टाइप की एप्लीकेशन जब मैंने खुद डिवाइड करनी होगी तो कुछ मेथड ऐड करने होंगे, तो मैं उनको देख के फर्दर प्रोसीड करूँगी। जैसे अगर मैं कहूँ ये मेरे पास कोड है, आपके इसको सामने है कोई फर्दर किसी के अंदर कोई कोड नहीं है, आपके सामने सारी कोडिंग है। अपने आप को जो है मल्टीटास्किंग, यानी जब भी कोई डेवलपर अपनी यहाँ एप्लीकेशन लॉन्च कर सका या लॉन्च करने के करीब है तो उसको ये लाइन ऑफ कोड नज़र आ रहा होगा, यानी ये लॉन्च करने के लिए ज़रूरी है। डेलीकेट हमारी यूज़र को बताता है कि इस वक्त, यूज़र को नहीं आपको बताता है कि किस वक्त कौन सा कॉल प्रोसेस कॉल हो रहा है। अगर मेरे पास जो है व्यू कंट्रोल में डिफरेंट व्यू कंट्रोल हैं, जैसे हमारे पास एप्लीकेशन के डिफरेंट, अगर देखें एप्लीकेशन व्यू देख लें, एप्लीकेशन के फर्दर देखें, जैसे मैं मल्टीटास्किंग की एप्लीकेशन बनी हुई है, इसको मैंने रन किया तो आप देखें मेरे पास डिफरेंट एप्लीकेशन डिड फिनिश लॉन्च, ये मेरा एक बार मेथड कॉल डेलीकेट कॉल हुआ, उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ और एप्लीकेशन डिड एक्टिव। तो इस तरह ही हमारा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को दोबारा रन किया तो आप देखें मेरे पास दोबारा आ गया। अब जो है डिफरेंट मेरे पास व्यू लोड, यानी जो हमारे पास है डिफरेंट व्यू डिड लोड, और अगर लोड हो गया तो उसके बाद उसके डिफरेंट को कॉल करते हैं। अब आप देखेंगे मेरे पास जितने भी iOS है ना उसमें ऑलरेडी मल्टीटास्किंग अवेलेबल है, हमें मल्टीटास्किंग करनी ही नहीं पड़ती। जैसे मैं होम पे क्लिक करूँ तो डिफरेंट चीज़ें चलेंगी, उसमें मुझे मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट जो है नहीं डालना पड़ेगा, वो ऑलरेडी कंटेन करता है। सिर्फ हमें ये स्विचिंग डिफरेंट एप्लीकेशन में कर सकते हैं, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कैसे हम डेलीकेट करते हैं। जैसे अगर मैं सिमुलेटर पे जाऊँ, उसके होम बटन पे जाऊँ तो अभी देखिए मेरे पास डिफरेंट ऐप्स हैं। मैंने मल्टीटास्किंग ऐप को क्लिक किया तो देखें दोबारा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की एक्टिव हो गई, लेकिन आप देखेंगे मेरी पहली एप्लीकेशन नहीं है। इससे मैं दूसरी बार तीसरी बार इसको 3-4 बार चला कर देख रही हूँ, आप देखेंगे मेरे पास व्यू डिड लॉन्च वाला जो है वो डेलीकेट दोबारा रन हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी एप्लीकेशन क्लोज नहीं की, लेकिन डिफरेंट मैं एप्लीकेशन को कॉल कर रही हूँ, तो इसलिए ये मेरे पास ये मेथड इस तरह आ रहा है। यानी जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमारे पास इस तरह डिफरेंट व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। लाइक अगर मैं अपने से कोई व्यू डालना चाहूँ व्यू कंट्रोल में तो मैं वो भी डाल सकती हूँ। मल्टीपल्स आपके पास व्यूज़ है कि डिसअपियर हो तो क्या हो, अपीयर हो तो क्या हो, कितनी एनिमेशन हो, ये सब कुछ। या आपके ऊपर आप इसको कैसे डील करते हैं बीइंग अ डेवलपर, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप मल्टीपल टाइम्स किस तरह उसको लेकर चलेंगे ताकि यूज़र हमारा बोर्ड भी ना और उसकी जो स्विचिंग भी होती रहे, क्योंकि जब स्विच होगा तो वो जो है एक कॉन्स्टेंट फ्रेमवर्क में पसंद नहीं करेगा काम करना। तो वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे लेकर चलते हैं और कैसे इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। लेकिन मेरे मुताबिक तो
आपको जो है इसमें मैंने दो फंक्शंस जो है ऐड कर लिए, रिव्यू कंट्रोल्स कि जो मेरी अपीयर हो तो क्या हो, और उसके बाद एनिमेशन हो तो अगर डिड अपीयर हो जाए तो क्या आए। तो ये मेरे पास डिफरेंट विंडो अपीयर करने की जो है फंक्शन है, रिव्यूज ऑल अपीयर, और उसके बाद एनिमेटेड मूड, और उसमें मैंने दिया और व्यू डिड अपीयर एनिमेटेड। तो ये मेरा जो है डिफरेंट उसका जो है उसको यूज़ करते हुए काम करेंगे, कैसे इसको हम प्रोसीड करेंगे। डेलीकेट से मेरे पास जब ये रन होगा तो सिंपल उसी को वो रन करके आगे प्रोसीड करेगा। अगर हम देखें कि मल्टीटास्किंग वैसे बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, यानी एट अ टाइम में 2 से 3 चीज़ों को कॉल करूँ तो मेरी मल्टीटास्किंग बन जाती है। आप देखें उसी टाइम में फंक्शन दोबारा दोबारा कॉल हो रहे हैं, ये सारे डेलीगेट्स मेरे, लेकिन पहला डेलीगेट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन बंद नहीं की। अगर मैं बंद करूँगी तो फिर उस पर अब मैंने जो है थोड़ी एनिमेशन चेंज की है, यानी थोड़ी एनिमेशन लगाई और उनको आगे फर्दर प्रोसीड किया। तो वह मैंने कैसे किया मैं आपको बताऊंगी, यानी मैंने ये फंक्शन जो यूज़ किए, बिल्ड करूँगी रन करूँगी तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये बिल्ड और रन करने से मल्टीटास्किंग की एप्लीकेशन रन हो गया। अब आप देखें मेरे पास 3 स्विच हो रही है, 1 2 और 3, और जैसे जैसे मैंने कॉल करी इनको जो है वो करता जा रहा है। तो ये मेरे पास डिफरेंट एप्लीकेशन है इसी की, जो कि मैंने दो फंक्शंस को लेके उससे बनाई है। आई होप सो आपको इसका कॉन्सेप्ट मल्टीटास्किंग का क्लियर हुआ होगा। आप इसको फर्दर अपनी फॉर्म में यूज़ करेंगे और इसके बेहतर करेंगे मल्टीटास्किंग परफॉर्म। आपने सिर्फ मल्टीटास्किंग पहले से वो परफॉर्म करता है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन करती है कि कैसे आप मल्टीटास्किंग में कैसे एनिमेशन लगाएं कि क्या और किस वक्त कैसे हो। देखिए जैसे ये इसमें भी मल्टीटास्किंग लगी हुई है स्लाइडिंग में, तो आपको समझ में गई ये स्टॉप, यदि जब मैंने स्टॉप कर दिया तो आप ये देखेंगे कि इसकी मैं सेटिंग्स भी चेंज कर सकती हूँ मल्टीपल। साउंड पेयर करना चाहती हूँ साउंड कर सकती हूँ। ये मल्टीटास्किंग के लिए ऊपर सेटिंग्स पे आ रहा है, जनरल सेटिंग्स पे जाके आप इसके फीचर्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। आप म्यूज़िक लगा सकते हैं, आप कोई नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर आप इसको कैसे लेके चल सकते हैं। आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड की कलर चेंज कर सकते हैं, आप इमेजेस लगा सकते हैं लोड करके। ये सब आप मल्टीटास्किंग को यूज़ करते हुए करते हैं, लेकिन हमने एप्लीकेशन सिंपल से सिंपल रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स ऐड करने। सिंपल या सिंपल का मतलब ये है कि जो इसके स्पीड है वो हमारी जो है ख़राब ना हो, हम इसको इजीली अपने मुताबिक कर सकें। और ये हमारी एप्लीकेशंस की सेटिंग्स हैं, ये फाइल्स हैं, उसकी भी कंट्रोल जो मैंने अभी आपको लाइफ साइकिल समझाया है उसका iOS का। अब जो है हम व्यूज़ वगैरह को तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इसमें डिफरेंट मैं हिरार्की का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखूँगी। जैसे देखें व्यू मेरी पेरेंट क्लास है, व्यू कंट्रोल के अंदर मेरे जो है बटन हैं, लेबल्स हैं, जो हम जैसा इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। तो देखें ये हिरार्की बना रहा है यानी व्यू के अंदर मेरा अगर मैं इसके अंदर फर्दर व्यू क्रिएट कर देती हूँ, यानी मैं चाहती हूँ एक और, जैसे आप उसको इस टेबल में डेफ का नाम देते हैं, फिर हम इसको व्यू का नाम देते हैं। तो मैं अगर मैं इस व्यू के अंदर एक और व्यू क्रिएट कर दूँ तो वो इसका टॉप व्यू होगा। अब कैसे आप इसके हिरार्की समझे, देखिए सबसे पहले यूआई विंडो होता है, यानी यूआई विंडो का ऑब्जेक्ट कॉल होता है, फिर आपका व्यू पेरेंट क्लास, फिर इसका बटन सब व्यू। फिर अगर मैं इसका व्यू देखूँ तो ये पेरेंट व्यू भी होगा, सब सुपर व्यू भी होगा और सब व्यू भी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा उसके अंदर फर्दर जो है मेरे सब व्यूज़ उनका पेरेंट है। तो ये मेरी हिरार्की, यानी पहले तो यूआई विंडो का ऑब्जेक्ट कॉल होगा, फिर व्यू, व्यू के अंदर फिर जो हमारा बटन का व्यू है वो, फिर बटन का लेबल कॉल होगा। सिंपल मैंने ये फाइल बनाई है, आपको इसका कोड अवेलेबल होगा, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी अपनी प्रैक्टिस के लिए। सिंपल ये देखिए मेरे पास डिफरेंट मैंने स्क्रीन्स बना दी अपनी कोडिंग के मुताबिक। आप सिर्फ मैंने कोडिंग नहीं की, इसके नीचे इंटरफेसेस डिज़ाइन किए। उसको अगर मैं रन करूँ तो सेम एज इट इज़, और उस पर उसी तरह अभी तक से मैंने कंस्ट्रेंट लगाया कि हम कैसे कंस्ट्रेंट को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं अपना, कि अगर मैं चाहूँ तो कंस्ट्रेंट को फर्दर प्रोसीड कर सकती हूँ। तो अगर ये मेरे पास डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको यूज़ करेंगे हम, और देखेंगे हम कैसे हिरार्की कर सकते हैं हर किसी के अंदर। अब जैसे मेरे पास ये मैंने सपोज इसको कॉल किया है, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करें टू ग्रीन स्पेस बना लूँ ताकि आप देखेंगे मिलकर का स्लाइड करें तो आप ये देखें जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा पीछे करती जाऊँगी तो दूर लेते जाऊँगी तो आप देखेंगे कि बटन जो है वो अपनी डिप में से निकल रहा है, यानी अपने व्यू में से निकल रहा है। तो अगर मैं इसको ऊपर आपको समझाऊँ जो इसकी हिरार्की है, ये मेरी व्यू ऑब्जेक्ट कॉल हुआ,
UI व्यू जो मेरा, ठीक है। उसके बाद मेरा जो है जो है मेरा अपना व्यू जो है वो सुपर ऐसा व्यू। फिर उसके बाद मेरा ये डिफरेंट व्यू बटन है, तो बटन की बॉडी तो ये लेबल्स हैं तो लेबल्स। तो अब आप सबको समझ आया होगा कि पहले UI अपना कॉल करेगा। अगर मैं इसको जूम करूँ तो वो थोड़ा पता चलेगा। ये देखिए ये बटन है, बटन से अगर करीब लेके जाऊँ तो अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बटन बटन से थोड़ा सा पीछे उसकी व्यू है, और ये इसके आगे से फर्दर उसके ये है, यानी पहले UI विंडो कॉल होगा, फिर उसके बाद व्यू का कॉल होगा, व्यू में भी जगह सुपर व्यू होगा, फिर सब व्यू कॉल होगा। इस तरह हम व्यूज़ को यूज़ करते हुए अपनी डिफरेंट मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। व्यू का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, फिर फर्दर UI विंडो का हुआ, विंडो के अंदर डिफरेंट व्यूज़ है मेरे, उनकी हिरार्की होगी, यानी व्यू एक मेरे पास आप कह लें कि इनविजिबल एरिया है जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे मर्जी आप रखें, पहले इसका व्यू होगा, व्यू UI विंडो को ऑब्जेक्ट को कॉल जाएगी, उसके अंदर उसका व्यू होगा, व्यू के अब जो मैं उसी को लेके चल रही, मैंने एक बटन को ड्रैग और ड्रॉप किया और उसको नाम दे दिया बूम। यानी मैं बटन के पीछे जो है कोई भी स्टेटमेंट पिन करवा सकती हूँ, कोई भी परफॉर्म मैथमेटिक एक्शन परफॉर्म करा सकती हूँ। आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने जो है सिंपल बटन के नीचे जो है कर रही हूँ, फर्स्ट वैल्यू ली, सेकंड वैल्यू ली और अपना डिपेंड किया, तो मैं डिबगर मोड पे रन कर रही हूँ। तो ये क्रैश करके यानी पास कर गया, बता रहा है वो मुझे एरर है। अब कैसे एरर रिजॉल्व करना है वो आपको डिबगिंग मोड में आना चाहिए, यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। वो अपना टूल एक्सपोर्ट भी अपना टूल, यानी जो एक्सपोर्ट का टूल है वो इजीली आपको प्रोवाइड करता है डिबगर, जिन्हें इजीली आपको आप स्टेप इन कर सकते हैं, जंप ओवर कर सकते हो, और जंप इन को यूज़ करके आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। लाइक अगर मैं देखूँ तो मेरे इसके अंदर जंप इन करना है, तो मैं सिंपल जंप इन की कमांड यूज़ करूँगी। शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो डायरेक्ट अंदर को जा सकते हैं। यहाँ पे एक एक देखिए, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप शॉर्टकट्स यूज़ करें ताकि आपको पता हो आप किस लाइन पे जा रहे हैं। वो इनिशियलाइज तो करा रहा है मेरी सेकंड वेरिएबल, लेकिन दोबारा लाइन 70 पे वो मेथड दोबारा कॉल हो रहा है, तो ये इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसको रिमूव कर दूँगी और आगे प्रोसीड करूँगी, तो वो मेरा जो एरर है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। अब ये देखिए मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ, तो मैं जंप ओवर अगर इसको करूँ, यानी स्टेप इनटू पहले तो करके इसको नेक्स्ट लाइन्स में हो तो आ सकती। डिबगिंग मोड तब तक आगे आपका रन नहीं करता जब तक आप एरर रिमूव नहीं करते। तो आपको ये जो है फ़ायदा ये है कि आपको प्रोग्राम कभी क्रैश नहीं करेगा। आपको पता होगा कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है, यूज़र को किस किस्म के एरर्स आ सकते हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हैं और इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि फिर मैं वहीं स्टॉप कर गया। तो जब इसको जल्दी स्टॉप करके आगे फर्दर प्रोसीड तो स्टेप इनटू, तो इजीली बात है ये मेरे पास सेकेंड वैल्यू में आ गया स्टेप इनटू, यानी प्रेस F7 की पे आप स्टेप इनटू कर सकते हो, या आप जाके उस पर जो है डिबगिंग पे जाके उसके ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं जंप ओवर करूँगी तो क्योंकि मुझे स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, बाकी मैं इनिशियलाइजेशन देखूँ तो आप देखिए मेरे पास नीचे एज इट इज वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी चेंज हो रही हैं, तो मुझे देखते हुए उस पर काम करना पड़ेगा और फिर जो है इसको आगे डिबग करना पड़ेगा। तो अब मुझे लाइन 70 की ज़रूरत नहीं, तो मैं इजीली इसको मैंने, क्योंकि वो गलत किया है, मैं ऑटोमेटिकली उसको कॉल करी जा रही हूँ बार बार, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। आप इस पे डिबगिंग में क्या लाइन की फंक्शनिंग एक बार चेक कर सकते हो, जैसे आपका जो इंटरप्रेटर काम करता है इसी तरह ये आपका काम करता है कि लाइन बाय लाइन आप चेक कर सकते हो। सिंपल मैंने 17 को रिमूव किया और रन किया, तो आप देख लें मेरा इजीली ये रन हो गया और इसका मुझे आंसर भी मिल गया।